तो देखिए ये टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। बाकी सबका भी मैंने सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, उसको भी देख लीजिए। और ये पहला क्वेश्चन है, 3 अलग-अलग रास्ते पर क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती है। मतलब कोई भी बत्ती है वो 48 सेकंड बाद बदलती है, एक बत्ती 72 सेकंड बाद बदलती है और एक बत्ती जो है 108 सेकंड बाद बदलती है। आगे कह रहा है यदि वह 8:20 बजे एक साथ बदलती है, मतलब वो एक साथ बदलना स्टार्ट करती है 8:20 पर, तो फिर कब से साथ बदलेगी? मतलब इस टाइम पर सब साथ में बदली थी, तीनों बत्ती एक साथ इस टाइम पर बदली थी, तो फिर वह कब बदलेगी? तो हमें कितना दिया गया है, एक 48 सेकंड पर, एक आपका 72 सेकंड पर और एक आपका 108 सेकंड पर बदलती है। तो हम इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 432। एलसीएम कितना आ जाएगा, 432। देखिए एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो बड़ा वाला होता है, यानी कि यहाँ पर बड़ा है 108, इसका हम दोगुना, इसी को हम गुना करते जाएंगे और देखेंगे कि इससे और इससे कटता है कि नहीं। तो 108 का दोगुना करेंगे तो 216, फिर 108 का 3 गुना करेंगे और 108 का 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना करते हैं 432 आता है। तो ये जो है 48 से और 72 से दोनों से कट जाता है, तो हमारा एलसीएम हो जाता है 432। मतलब 432 सेकंड, 432 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ जलेंगी, यानी कि 432 सेकंड है, इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मिनट 12 सेकंड। यानी कि 8:20 पर ये एक साथ जली थी, अब 7 मिनट 12 सेकंड बाद जलेगी, यानी कि 8:27 12 सेकंड पर फिर एक साथ जलेगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए यहाँ करा, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। मतलब जो आय है, जब 4 से क्या हुआ, 5 हुआ, तो उसकी आय जो बनी, यहाँ पर हमारा आय रहा, ये हमारा कितना है, उतना ही है। मान लीजिए कि ये एक्स था पहले, तो बाद में भी क्या है, एक्स ही है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि व्यवसाय में एकाएक कमी हो गई। तो व्यवसाय में कमी का अनुपात हो जाएगा, यहाँ देखिए बढ़ कितना रहा, 4 और 5, और अपरिवर्तित है। जब भी अपरिवर्तित रहेगा तो इसका विपरीत हो जाएगा। मतलब पहले 5 कमाता था, बाद में कितना व्यवसाय, पहले 5 व्यवसाय होता था, बाद में 4 ही व्यवसाय रह गया। ये क्या है, व्यवसाय है। और ये क्या है, आपका दलाल का है, दलाल का कमीशन है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तभी तो हमारा आय निकलेगा, यानी कि 4 को और 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 20। यानी हमारा पहले आय कितना था, 20, अब भी आय आपका कितना है, 20 ही है। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि व्यवसाय में एकाएक कमी, व्यवसाय में कमी कितनी हो रही है, 5 से 4। ये 5 और 4 क्या था, व्यवसाय में कमी, तो 5 से 4 हो रहा है, 1 की कमी आ रही है। टोटल पहले व्यवसाय कितना था, 5 था, तो 1/5 गुने कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 20% की व्यवसाय में कमी हो रही है। देखिए यहाँ करा, किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष बढ़ती है। बढ़ती कितना से है, प्लस यहाँ लिख देते हैं 4%। प्रवजन के कारण वर्ष में 1/2% घटती है। प्रवजन के कारण 1/2% आपकी घटती है। तो 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि पहले जो 3 वर्ष पहले जो थी वो कितनी थी, 100 थी, 100 थी। अब क्या हो रहा है, इस 100 पे जो है 4% प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100। तो देखिए 100 का क्या हो जाएगा, पहले क्या होता है आपका, बढ़ता है, तो कितने प्रतिशत से, 4%। तो 1 + 4/100, और कितने सालों तक बढ़ता है, मतलब 3 वर्षों का पूछ रहा है, यानी कि पावर में हो जाएगा 3 और गुने हो जाएगा, घटता कितना है 1.5% से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1.5, मतलब कि क्या हो जाएगा 0.5, और बटे में हो जाएगा 100। और ये कब कब तक होता है, 3 वर्षों तक। तो देखिए यहाँ पर आपका माइनस होगा, क्योंकि ये घट रहा है, और ये क्या आ जाएगा, पूरी जनसंख्या आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, मतलब बढ़ा हुआ। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 100 को घटा देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10.8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10.8। देखिए यहाँ का रहा 5600 रुपया 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक, मतलब इतने दिनों तक लिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, 73 दिन हो जाएगा। 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज दर कितना है, 5%। तो देखिए वार्षिक दिया गया है, तो इसको हम किस में, दिन वाले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 को हम किससे भाग दे देंगे, 73 से, भले 365 से, तब हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये वार्षिक है, यानी कि 365 दिन का 5% लग रहा है। तो एक दिन का कितना लगेगा 5/365। तो यहाँ पर हमें आर दिया गया है, यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पी। तो हमारा फॉर्मूला आता है PR/T/100। तो पी हमारा है 5600, आर कितना है 5/365। तो 365 को डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं, और नीचे हो जाएगा 100, और हमारा टी कितना दिया गया है, 73। तो यहाँ से हमारा SI निकल जाएगा कितना, 56। तो इसका आंसर हो जाएगा 56। देखिए ABC का मासिक वेतन का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं A, B और C। इसका मासिक वेतन कितना है, 2, 3 और 5। कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। सी का जो मासिक वेतन है, यानी कि 5 जो है, किससे अधिक है, ए से। कितना अधिक है, तो यहाँ पर आपका 3 अधिक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है 1200। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200। तो बी का ज्ञात करना है, तो बी का कितना है, 3 है, तो 3 का क्या आ गया, 1200। तो यहाँ से 1200 इसका आंसर। देखिए यहाँ कह रहा है ए, बी और सी साझेदारी में व्यवसाय में 3.5.7 के अनुपात में विनियोग करके प्रवेश करते हैं। एक वर्ष बाद सी फिर इतना रुपया विनियोग करता है, मतलब और इतना लगा देता है, और जबकि ए इतना वापस ले लेता है, तब विनियोग का अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। जब ये इतना लगा देता है और ये इतना निकाल लेता है, तो अनुपात बदल जाता है और इतना आ जाता है। तो ए का प्रारंभिक विनियोग क्या था? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए
बी और सी कितने के अनुपात में लगाते हैं? 3, 4, 3, 5 और 7 के अनुपात में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 3x, 5x और 7x मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सी फिर इतना विनियोग करता है, मतलब सी और लगाता है। कितना लगाता है? 3,37,600 रुपया और लगाता है। और ए क्या करता है? 45,600 रुपया निकाल लेता है। तो 3x में से 45,000 कितना निकाल लेता है? 600 रुपया निकाल लेता है। तो नया अनुपात क्या बनता है? 24, 59 और 167। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 24 और यहाँ पर आ जाएगा 59 और ये हमारा आ जाएगा 67। ये हमारा रेशियो में आएगा, बराबर नहीं आएगा। ये हमारा रेशियो जो बदल के है इतना हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि 3x माइनस 45,600 और बटा में कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा? 24/56 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो जो है बराबर है। सॉरी, यहाँ पर आपका 59 है, यहाँ पर हो जाएगा 59। तो इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 47,200। तो यहाँ पर हमें किसका निकालना था? तो ए का प्रारंभिक कितना था? 3x था। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 47,200 और गुने 3 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 141600, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यहाँ करा एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% के घाटे पर बेचता है, यानी कि -2.5% पर बेचता है। अगर वह 100 रुपया और ज़्यादा में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। तो देखिए लाभ कितना का होता है? प्लस 7.5%, इतना का लाभ होता अगर वो 100 रुपया और ज़्यादा लेता तब। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि जो 2.5% घाटा हो रहा था इसी में वो 100 रुपया जोड़ दे रहा है, तो हमारा 7.5% का फ़ायदा हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10% का अंतर है। ये प्लस में 7.5 है और ये माइनस में 2.5 है, तो 10 का अंतर है। तो 10 का वैल्यू कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। तो 12% लाभ कमाने के लिए इसको कितने में बेचना पड़ेगा? तो 12% लाभ कितना होगा? 112 होगा। 112 होगा तो 112 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 110 का वैल्यू इतना है तो 112 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 112 पे एक जीरो। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ करा एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचे गए। घोड़ा को 20% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो पूरे लेन देन का परिणाम, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो यहाँ पर कह रहा है घोड़ा को 20% हानि पर, तो घोड़ा को जो है, घोड़ा को अगर 5 रुपये में खरीदा तो यहाँ पर देखिए 20% का हानि, तो 5 रुपये में खरीदा तो 4 रुपये में बेचा। और जबकि जो गाय है इसको 5 रुपये में खरीदा और यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर आपका आ गया 25 और यहाँ पर आ गया 24। तो घाटे कितने का हो रहा है? एक का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो देखिए प्रत्येक को कितना में बेच रहा था? 12,000 में, यानी कि दोनों को कितना में बेचा? 24,000 में। तो यहाँ से 24 का बराबर कितना हो जाएगा? 24,000। तो एक का घाटा हो रहा है तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 1,000, यानी कि उसे 1,000 का घाटा हो रहा है, यानी कि 1,000 का घाटा नहीं। देखिए यहाँ करा ए और तथा बी ने एक साथ मिलकर काम 30 दिनों में पूरा किया, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों ने काम कितना किया? 30 दिन में। 30 दिन में काम किया। मान लेते हैं कि दोनों एक दिन में एक काम करते हैं, तो 30 दिन में कितना काम करते हैं? 30 काम, यानी कि टोटल काम हमारा कितना हो गया? 30 काम हो गया। तो यहाँ पर आगे कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर 20 दिनों तक काम किया। तो उन्होंने ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया? 20 दिन तक। तो 20 दिन में कितना काम किया? एक दिन में एक काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। ठीक, और आगे कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया और से ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में किया। अब देखिए ए ने बचे हुए काम को कितने दिनों में किया? 20 दिन में। ए ने कितने दिनों में किया? 20 दिन में। कितना काम बचा है? टोटल काम कितना था? 30। ए और बी ने 20 दिन में 20 काम कर दिया। तो ए ने 20 दिन में कितना काम किया? कितना काम बचा? 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 काम बचा था, जो कि 20 दिन में किया। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 काम करने में ए को कितना समय लग रहा है? 20 दिन। तो टोटल कितना काम करना है? 30 काम टोटल करना है। तो 30 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 60 दिन का समय लगेगा, यानी कि ए को उस काम करने में कितना दिन लगेगा? 60 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। देखिए यहाँ करा 3 पाइप ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये कितने घंटे में? 6 घंटे में भर सकते हैं। 6 आवर। हम मान लेते हैं कि एक घंटे में, एक आवर में 1 लीटर भरते हैं। तो हौज का पूरा क्षमता कितना हो जाएगा? 6 घंटे में भरता है तो 6 लीटर का उसका क्षमता, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या आ जाएगा? 1 लीटर पर आवर, 1 लीटर पर आवर इसका प्रति घंटा की क्षमता आ जाएगा। आगे कह रहा है 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे तक चलता है? 2 घंटे तक। कितना भरेगा? 1 घंटा में 1 लीटर भरता है तो 2 घंटे में कितने भरेगा? 2 लीटर ही भरेगा। 2 घंटे में 2 लीटर भरेगा। और आगे कह रहा है कि ए तथा ए बी 7 घंटों में उसको भर देते हैं। तो ए और बी को कितने घंटे में भर देते हैं? 7 घंटे में। तो कितना भरेंगे? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ने 2 घंटे में 2 लीटर को भर दिया है तो बचा कितना? 6 लीटर टोटल है। 2 लीटर को भर दिया तो बचा कितना? तो 4 लीटर। तो ए और बी 7 घंटे में 4 लीटर को भरेंगे। तो यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे, यानी कि 7 घंटे में 4 लीटर भरते हैं तो एक घंटे में कितना भरेंगे? तो 4/7 लीटर भरेंगे, यानी कि ए और बी का क्षमता कितना आ गया? 4/7 लीटर प्रति घंटा।
तो यहाँ पर देखिए कि A प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है 1 लीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर है A प्लस बी का क्षमता कितना है 4/7 लीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से इसमें से हम इसको घटा देंगे तो यहाँ से सी का क्षमता निकल जाएगा, तो सी क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/7 यानी कि 3/7 लीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में 3/7 लीटर भरता है। हमें भरवाना कितना है 6 लीटर भरवाना है, तो यहाँ से हमारा 6 लीटर भरवाना है। 6 लीटर तो कितना आ जाएगा, तो 1 गुने हो जाएगा 6 और गुने हो जाएगा 7/3 यानी कि आ जाएगा 14, यानी कि सी जो है अकेले इसको कितने में 14 घंटे में भरेगा। देखिए यहाँ कह रहा सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। आधा घंटा बाद वह कोणीय बिंदु सी पर पहुँचता है। यहाँ पर देखिए कोणीय बिंदु हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। कोणीय बिंदु ए से शुरू करता है और सी पर पहुंच जाता है, जो कि कर्ण ए के विपरीत है। ये जो कर्ण हमारा बन रहा है ये क्या है, दोनों ए के विपरीत है। ये क्या है, ये सी जो है ए के क्या है विपरीत है। तो आगे कह रहा है पहुंच जाता है यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसकी गति कितनी थी, स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है, मान लेते हैं कि वर्ग ये है ए, ये भी है ए, वर्ग का जो साइज है ए है, मतलब साइड जो है ए दिया गया है, तो इसका एरिया कितना, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कवर करेगा, इतना ही दूरी वो जाता है। तो हमारा स्पीड बराबर क्या आ जाएगा 2a, और उसे समय कितना लगता है आधा घंटा, यानी कि 0.5 लगता है। आधा घंटा को ये लिख सकते हैं, और एस हमारा दिया गया है 8, तो 2a/0.5, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 4, a बराबर कितना आ जाएगा 2। तो अगर साइड 2 है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि